नमस्कार। 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोठी जब इतनी शानदार हो तो फिर उसके मालिकाना हक पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के स्टेशन रोड पर इस बेशकीमती कोठी के स्वामित्व को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से कोई बड़ा बवाल न हो, इसके लिए सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने 145 सीआरपीसी के तहत कोठी को कुर्क करने के आदेश भी दिए और इस आदेश के जारी होते ही प्रशासन ने कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस दौरान कोठी में रह रहे लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाल दिया और कोठी को सील कर दिया। अब इसे लेकर कोठी में रह रहे लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोठी मारी है, आज से नहीं 100 बरस से ऊपर की जमीन है, कोठी है, और जिसके बावजूद सारा कागज पत्थर होने पर भी हर जगह हमारा असुविधा को सामना करना पड़ रही है। कोई भी विभाग में जावा तो कोई स्टाम्प कौन दे, कोई सही कौन दे, कोई टाइम होगी, कोई के होगो। आप लोग ने अभी आनो नहीं काल आयो, काल जमा तो मिले को नहीं। बहुत मतलब गंभीर अवस्था में जी रहे हैं लोग। सिरोही में टूटी हुई सड़कों की जो खबर न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही विधानसभा की सड़कों की मरम्मत के लिए 12.5 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। दरअसल न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद सिरोही विधानसभा के विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम से 12.5 करोड़ रुपए जारी करने की अनुशंसा की थी, जिस पर सीएम ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब जल्द ही सिरोही में इन गड्ढों वाली सड़कों की जगह चमचमाती सड़क नजर आएंगी और यहाँ होने वाले सड़क हादसे में भी कमी आएगी। इससे बार बार आप रिपेयर भी करते थे, इसको रिनोवेट भी करते थे, तो भी सड़क जो है वो वापस खराब हो जाती है। तो अब जो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है शहरी क्षेत्र की सड़कों के लिए, उसमें इसे पीडब्ल्यूडी को पैसा आवंटित किया गया। हाथों में स्वच्छ भारत के संदेश वाले बैनर पोस्टर लिए ये लोग झुंझुनू शहर की सफाई अभियान पर निकले हैं। दरअसल नेहरू युवा केंद्र की ओर से झुंझुनू के सभी 11 ब्लॉक में सार्वजनिक स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के मकसद से सफाई अभियान चल रहा है। इस सफाई अभियान के दौरान 12,000 किलो से ज्यादा के प्लास्टिक जमा करने की योजना है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही उन्हें प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता की दिशा में स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और उसका प्रॉपर निष्पादन हो, इसका संदेश आम जन तक देने के लिए किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से जैसे हमें निर्देश मिले, उसके निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने गांव-गांव जाके ढाणियों जाकर के कचरे को एकत्रित किया है। लोगों को ये संदेश दिया है कि कचरा मत फैलाओ, खास करके जो प्लास्टिक है जो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए घातक है, उसका यूज़ कम से कम हमें करना चाहिए। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर ये संदेश दिया है और 500 किलो कचरा हमने अपने आसपास में ब्लॉक चिड़ावा से। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। आग की ये डरा देने वाली तस्वीरें तमिलनाडु के कुल्लीकुरुची की हैं। इस आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पटाखे की एक दुकान में आग लग गई। आग की वजह से अचानक पटाखों में विस्फोट होने लगा, जिसकी वजह से दुकान में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए और 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात भी कही जा रही है। जिस वक्त कुल्लाकुर्ची में पटाखे की दुकान पर आग लगी थी, उस वक्त वहाँ कई लोग मौजूद थे। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के साथ साथ पुलिस वालों के साथ मिलकर अंदर फंसे जख्मी लोगों को भी बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है और मरने वालों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही घायल लोगों को इलाज कराने के लिए 1-1 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सामान ढोने वाली एक गाड़ी बेकाबू होकर शोरूम के अंदर घुस गई। बताया गया है कि रफ्तार तेज होने की वजह से पिकअप का ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया और वो सड़क के दूसरी तरफ मौजूद गाड़ियों के शोरूम में जा घुसा।
इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, लेकिन तभी वो पिकअप वहां पहुंचा और शोरूम के बाहर खड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में आने वाली कार भी कई फीट दूर पहुंच गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े। हादसे में वहां खड़ी 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। रास्ते से गुजरने वाले कई लोग भी पिकअप की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की। इस लूटपाट की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान से शराब खरीदी। इसी बीच हथियार लिए उसके 3 और साथी वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जबकि पहला बदमाश जो शराब खरीदने का नाटक कर रहा था वो दुकान के अंदर घुसा और वहां रखा सारा कैश लूटने लगा। जब दुकानदार और उसके कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश उन्हें डराते धमकाते नजर आए। लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। सारा कैश जहाँ था वो ले गए। किसी को लगी तो नहीं? कोई किसी को नहीं। इस घटना के बाद कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। बताया गया है कि वो महिला अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाकर घर लौट रही थी। तभी एक बदमाश तेजी से उसके पास पहुंचा और झपट्टा मारते हुए उसकी चेन खींचने लगा। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला पैदल ही आगे बढ़ती नजर आई। इस बीच वो बदमाश भी उसके आसपास चलता दिखाई दिया। मौका पाते ही उसने झपट्टा मारा और महिला के गले से उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो महिला भी लुटेरों से भिड़ गई। दोनों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। हालांकि बाद में लुटेरों ने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चेन लूटकर फरार हो गए। इस दौरान वहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी, लेकिन वो भी बदमाश को रोक नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद वहां एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आई, वहां हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कॉलेज जा दौड़े और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बीच बचाव की कोशिश शुरू की। हालांकि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। एक तहरीर दी गई है जगदीशपुरा पुलिस को। उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर है कि बाद में कॉलेज प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 2 सांड लड़ते लड़ते फर्नीचर की एक दुकान में जा घुसे। जिस वक्त वो दुकान में घुसे वहां कुछ लोग अपने काम में जुटे थे, जिन्हें सांडों के दुकान में घुसने से पहले वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। सांडों की इस लड़ाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रहे ट्रैफिक के बीच एक सांड ने दूसरे को लड़ते लड़ते सड़क किनारे गिरा दिया। इस लड़ाई में वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल गिर गई और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सांडों की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, वो फर्नीचर की एक दुकान में घुस गए, जिन्हें देखकर वहां काम कर रहे लोग दहशत में भर गए। वीडियो में सफेद टी-शर्ट पहने एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए घबराया हुआ बाहर की तरफ भागता दिखा। वो इतना हड़बड़ी में था कि घुटनों के बल गिर गया और वो फिर उठा और वहाँ से भाग निकला। जैसे तैसे दुकान में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन सांडों का गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में दुकान में नुकसान का खतरा बरकरार रहा। इन हालात में उन सांडों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने लकड़ी के कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक इलाके में मौजूद तालाब में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उसे पकड़ने में जुट गए। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन लोगों ने पहले तालाब के पानी को पाइप की मदद से बाहर निकाला ताकि मगरमच्छ को पकड़ने में आसानी हो। जब तालाब में पानी कम हुआ तो वन विभाग की टीम ने रस्सी की मदद से उसके मुंह को बांधने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने भी खुद को उन लोगों के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश की।
इसके बाद वन विभाग के लोगों ने रस्सी के दोनों किनारों को मजबूती से पकड़कर मगरमच्छ के जबड़े को उसमें फंसा लिया और फिर उसे जोर से खींच दिया, जिससे वो काबू में आ गया। त्योहारों के मौसम का खुमार चढ़ा तो दिल्ली के बाजारों की जबरदस्त भीड़ कोरोना की फिक्र करने वालों को डराती दिखी। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बावजूद ज्यादातर होलसेल मार्केट पर दिवाली की खरीदारी का भूत सवार नजर आया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार में दिखी, जहां खरीदारों का सैलाब इस तरह मुड़ा कि बाजार के किसी भी हिस्से में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की तस्वीरें हैं। सिर पीट लेने वाली इन तस्वीरों का एक आंकड़ा भी बताया गया, जिसके मुताबिक बीते कुछ दिनों से सदर बाजार में रोजाना करीब 7 लाख लोग आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को ना मास्क की फिक्र रही और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। मतलब साफ है, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जाए भाड़ में। दिवाली पर सस्ती खरीदारी और ज्यादा कमाई करनी है तो करनी है। दिवाली पर सजावटी सामान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर रेहड़ी पटरी वाले भले ही खुश हों, लेकिन दुकानों के सामने उनके कब्जे से मार्केट एसोसिएशन की नींद जरूर उड़ गई है। कोरोना तो आया ही आया, लेकिन हम लोग का व्यापार भी गया, रोजी रोटी भी गई है। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक सदर बाजार में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मॉक ड्रिल की है। इस ड्रिल का मकसद त्योहारों के दौरान अलर्ट पर होने वाले इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी को दिखाना था। इसके लिए एक बड़ी टीम वहां नजर आई। इनके पहुंचने के लिए पुलिस ने फौरन वहां रास्ता तैयार किया। साथ ही डॉग स्क्वाड ने आसपास की जगह की तलाशी ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस ड्रिल में दिखाया कि बाजार में किसी दुकान के अंदर एक संदिग्ध जाकर छिप गया, जिसे पकड़ने के लिए टीम हरकत में आई। इस दौरान कुछ जवान एक कतार में हथियारों से लैस एक दुकान की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनके कुछ साथियों ने सड़क के दूसरी तरफ और गाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें कवर किया। वो लोग पूरी सावधानी से एक दुकान के अंदर घुसे और वहां से एक संदिग्ध को पकड़कर बाहर लाए। इसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के साथ खुफिया विभाग और दमकल के लोगों को भी शामिल किया गया। हमने यहाँ पे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सदर थाना में वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट ऑफ नॉर्थ दिल्ली में एक मॉक ड्रिल अटेम्प्ट करी थी। फोकस वाज एंटी टेरर प्रिपेयर्डनेस, कीपिंग द एंटायर फेस्टिवल सीजन इन माइंड। इस दौरान वहां लोगों का हुजूम जुटा रहा, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश भी नहीं की। दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने लोगों की मौजूदगी के बीच जानबूझकर इस ड्रिल को किया, ताकि ऐसे हालात में अफरा तफरी को रोका जा सके। विकास की शुरुआत, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो, और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है, मगर उसको पढ़ाने का प्रयास करने का शासन का दायित्व है। और मैं मानता हूं ये दायित्व पूरा नहीं कर सकता है, वो उसका गुनहगार है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने तब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, लगभग 67% एनरोलमेंट था और 37% ड्रॉप आउट रेशियो। तो 70% आप मान लो, उसमें से 40% ड्रॉप आउट होता है, तो आप आ जाते हो 40%। ये जमाने में भी 60% लोग अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं करते। उसमें कोई बड़े सर्कुलर निकाले बगैर उन्होंने एक कार्यक्रम, स्कूलें तो बनी हुई,
शिक्षक भी थे। उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम लिया, जेंडर रेशियो और बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, और एक शेड्यूल बना दिया कि शिक्षा के अभियान के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पटवारी तक सारी शासन व्यवस्था 7 दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में गांवों में जाकर एक दिन में 5 स्कूलों में प्रवेश। अपनी अपनी बाइक लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर जलवा दिखा रहे ये लोग हिमालयन बाइकर्स रैली में हिस्सा ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए राजौरी विकास प्राधिकरण की ओर से हिमालयन रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को राजेश के समन ने डाक बंगले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि इस बाइकर्स रैली में 46 लड़कों के साथ 4 लड़कियां भी शामिल हैं, जो इस रैली के दौरान अपना जलवा दिखा रही हैं। राजौरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कोशिश की है और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म को मैं मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने ये आइकॉनिक फेस्टिवल पूरा ऑर्गेनाइज किया है। इतनी भी ना तो वो डरावनी है और ना ही वो ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप स्कूटी चलाते हो एग्जैक्टली वैसी ही बाइक से, बस गियर्स का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप उसे चलाना चाहते हो कि नहीं। हर एक सामान अनमोल है। ऐसा लग रहा है एक एक सामान को तराशने में कारीगर ने पूरी शिद्दत से कई दिनों तक मेहनत की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाजार में सजे लकड़ी के जो सामान आपको दीवाना कर रहे हैं वो चिकरी वुड का सामान है। दरअसल ये सामान चिकरी की लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी पहचान चिकरी वुड के नाम से होती है। चिकरी वुड का सामान राजौरी के थाना मंडी, शहादरा शरीफ और बुद्धल क्षेत्र में तैयार किया जाता है और इसकी मांग लोगों में काफी रहती है। आपको बता दें कि राजौरी के थाना मंडी तहसील के पहाड़ों और बुद्धल क्षेत्र में चिकरी की लकड़ी पाई जाती है। ये लकड़ी काफी नर्म होती है और पिछले कई दशकों से इस लकड़ी से घरों की जरूरत के सामान के साथ साथ सजावट का सामान भी तैयार किया जाता है। इसमें ट्रे है वगैरह और कुंडी है, बहुत सारा सामान है जैसे कि किचन में इस्तेमाल करते हैं वो बाकी सारा सामान है इसमें। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। हमारे यहाँ राजौरी पुंछ में एक वाहिद ही एक क्राफ्ट है कि वो चिकरी वुड क्राफ्ट है, जिससे यहाँ के लोग जो रोजगार चलाते हैं और वो मतलब उसको लोग मतलब बड़े शौक से लेके हुए भी जाते हैं। 11वीं में पढ़ने वाली धरा महाजन के पांव आजकल जमीन पर नहीं पड़ रहे और वो दिन रात बस यही सपना देखने में व्यस्त है कि कब जनवरी का महीना आए और वो नासा के स्पेस कैंप में शामिल होने अमेरिका पहुंचे। आपको बता दें कि 11वीं में पढ़ने वाली धरा महाजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली है। धरा महाजन ब्रह्मऋषि बाबरा शांति विद्यापीठ की स्टूडेंट है और उसने अपने ही स्कूल के 12वीं में पढ़ने वाले रक्षित अब्रोल के साथ नासा की ओर से आयोजित एक परीक्षा में भाग लिया था। ये परीक्षा इन्होंने पास कर ली है और अब ये दोनों 9 से 20 जनवरी तक के लिए यूएस टूर पर जाएंगे। खास बात यह है कि इस टूर में 4 दिनों तक दोनों नासा की ओर से आयोजित स्पेस कैंप का भी हिस्सा बनेंगे। स्टेज 1 का एग्जाम ब्रह्मऋषि से लगभग 19 to 24 स्टूडेंट्स ने दिया था, जो क्वालिफाई सिर्फ 4 बच्चे कर पाए। और जो स्टेज 2 था उन्हीं 4 बच्चों ने अटेम्प्ट दिया उसका, जिनमें से 2 क्वालिफाई कर पाए, एक मैं और एक वेटिंग में है। धरा की इस सफलता पर उनके घर परिवार को लोग बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि धरा ने न केवल उनका बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। नासा पर जाना कोई आम बात नहीं है। नासा नाम ही बहुत है। इसने इंटरनेशनल लेवल का पेपर दिया था और वो इसने क्लियर कर दिया है। जी मेरी बेटी जो पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। राजस्थानी रंग जब किसी महफिल में चढ़ता है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। मंगलवार की शाम दिल्ली में खादी डिजाइनर अवार्ड सेरेमनी और फैशन शो के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने समा बांध दिया। इस अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ भानु प्रताप सिंह वर्मा और केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना भी शामिल हुए। इस शो की सबसे खास बात रही यहाँ आयोजित फैशन शो, जिसमें मॉडल्स ने अपने फैशन से लोगों का दिल जीत लिया। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी एयर फोर्स ड्रिल को अंजाम दिया है। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 7 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं।
इन देशों के लड़ाकू विमानों ने इजराइल के आसमान में अपना दमखम दिखाया। खास बात यह है कि इस अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की गई, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इस अभ्यास का मकसद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर उड़ाना और उनकी साझा ताकत का इस्तेमाल करना है। इसके लिए अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को F-16 जैसे विमानों के साथ उड़ाया गया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वहां फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमान और ब्रिटेन के यूरोफाइटर लड़ाकू विमानों ने भी साझा अभ्यास किया। राफेल 4.5 जनरेशन के बाद खतरनाक लड़ाकू विमान है और अब ये भारत की वायुसेना का भी हिस्सा है। अफ्रीकी देश सूडान में सेना ने सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 4 की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही वहां सेना ने तख्तापलट करने के साथ अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में अपनी आजादी और लोकतंत्र बचाने के लिए सैकड़ों लोग राजधानी खर्तूम की सड़कों पर उतर आए। इमरजेंसी के ऐलान के बावजूद ये लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तख्तापलट करने वाली सेना इन निहत्थे लोगों से इतनी डर गई कि उसने उन पर गोलियां बरसा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोकतंत्र समर्थक भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। उन्हें रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सेना के जवान तैनात थे, लेकिन जब लोग नहीं रुके तो फौजियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग वहीं गिर गए। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मेक्सिको में 1 महीने में दूसरी बार आए तूफान से तबाही मच गई। वहां के समुद्री इलाकों को इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया है कि 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने यहां की सूरत बिगाड़ दी, जिसकी गवाही लासारो कार्डेनस नाम के इलाके से आई तस्वीरों ने दी। यहाँ तेज हवाओं के बाद जब बादल बरसे तो ऐसा पानी जमा हुआ कि भारी भरकम कार भी उसमें समा गई। कुछ जगहों पर तो पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े, तो कहीं इन पेड़ों ने कारों को निशाना बना लिया। एक आदमी तो अपनी कार के ऊपर गिरे पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता दिखा, ताकि कार निकालने की जगह बन जाए। Carreteras pues fueron afectadas y cerradas por la gran caída de árboles. शहर के कई इलाके तो ऐसे थे जहां घरों के छप्पर उड़कर सड़क तक आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे जिन नावों को बचाने के मकसद से बांधा गया था वो पानी में डूब गई, जिन्हें निकालने के लिए कई लोग मशक्कत करते नजर आए। इस तूफान ने कई घंटों के लिए इलाके की बिजली छीन ली। इस तूफान का असर मैक्सिको के कई हिस्सों में देखा गया। तेज हवाओं के बाद समंदर की लहरों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। अमेरिका का कैलिफोर्निया पहले तूफान फिर बारिश के बाद अब बर्फबारी की मार झेल रहा है। मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया 26 साल के सबसे भयानक तूफान से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लेकिन अब बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। नवेडा के पहाड़ों के आसपास बसे इन इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। बर्फ की मोटी परत के बीच लोगों की गाड़ियां भी फंस गईं, जबकि कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ जमीन से उखड़ गए और गाड़ियों पर गिर गए। कई रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। And all of a sudden, we felt like an earthquake. The house just moved. There was a thud. दावा किया गया है कि तूफान की वजह से करीब 3,80,000 लोगों के घरों की बिजली चली गई, जबकि कई इलाकों में जमीन खिसकने से रास्तों पर असर पड़ा है। खास बात यह है कि तूफान के भयानक मंजर को झेल चुके लोग अब दहशत में हैं। Keeping that water out as much as possible, trying to keep that barrier up. दावा किया गया है कि कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में एक दिन में हुई बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।